हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐना कैन और मूसा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो तीनों राज्य पहुंच जाते हैं कि तभी ऐना उन दोनों से पूछती है कि प्रिंस के वर्तमान लक्षण क्या है। कि तभी कैन बोलता है कि कैन अभी सर दर्द से पीड़ित है और अचानक से उन्हें उल्टी जैसा भी आने लगता है और यही हालत उनकी हर साल बढ़ती जा रही है। कि तभी मूसा बोलता है कि उन्हें पैरों में सुन्नपन और रातों में नींद न आने की समस्या भी महसूस होती है। यदि हम उन्हें जल्द ही ठीक नहीं करेंगे तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। कि तभी ऐना सोचने लगती है कि सिर दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी आना और ये सुन्नपन, ये लक्षण तो मेरे कार्यस्थल पर होने वाले अकड़न वाले कंधों से काफी मिलता जुलता है और यदि ऐसा है तो मैं अपने हाथों से उन्हें राहत दे सकूंगी। इतना कहते ही ऐना बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है कि प्लीज मुझे प्रिंस के पास ले चलो। कि फिर से वो तीनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। कि तभी कैन बोलता है कि प्रिंस अभी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं और कहता है कि हाल ही में वह अभी प्रशिक्षण में दिखाई देने वाले लक्षणों से परेशान हो रहे हैं और वह निश्चित रूप से संत की चिकित्सा से बहुत खुश होंगे। कि इतना सुनते ही ऐना बोल पड़ती है कि संत कहलाना मुझे असहज कर देती है। मेरा नाम मिनामाइट ऐना है। कि तभी कैन मुस्कुराते हुए कहता है लेडी ऐना, कितना प्यारा नाम है। फिर मूसा बोलता है कि मुझे इतना शोर मचाने वाला आदमी होने के लिए माफ करे। और कैन बोलती है कि मुझे लगता है कि ऊर्जावान होना अच्छा है। फिर वो तीनों प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ प्रिंस तलवारबाजी का प्रशिक्षण कर रहे थे। कि तभी कैन बोलता है ओह वो देखो प्रिंस, और कहता है वह व्यक्ति इस राज्य के महामहिम राजकुमार गेराल्ड है। कि तभी ऐना प्रिंस को देखती रहती है और कैन प्रिंस को आवाज लगाता है प्रिंस गेराल्ड। प्रिंस गुस्से से मुड़कर देखता है और कहते हैं कि कैन तुम एक अनजान चेहरा लेके आए हो, ये कौन है। और कैन बोलता है कि संत मैंने पुजारियों से मदद की गुहार लगाई और उसे आपको बचाने के लिए बुलाया राजकुमार गेराल्ड। ते हुए कैन ऐना को दिखाता है और ऐना जो सहमी खरी बस देखती रहती है प्रिंस को और मन ही मन सोचती है कि राजकुमार डरावना नहीं सुंदर दिखते हैं। कि तभी प्रिंस कैन की तरफ गुस्से से देखता है और पूछता है तुमसे किसने कहा ये सब करने को। और कैन डर जाता है। कि तभी मूसा कैन की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका क्या मतलब है कि हमने संत को बुलाने का अनुष्ठान इसलिए किया क्योंकि आपने कहा कि महामहिम खतरे में है। कि तभी कैन मूसा से कहता है कि राजकुमार गेराल्ड बहुत दर्द में लग रहे थे, इसलिए मैंने संत से मदद मांगने के बारे में सोचा और मुझे विश्वास था कि राजकुमार को एक संत ही ठीक कर सकता है। और मूसा जो कि कैन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और कहता है दूसरे शब्दों में कहे तो ये सब आपकी धारणा थी। और कैन मूसा को जवाब देते हुए कहता है यह कोई धारणा नहीं थी, केवल संत ही ऐसा कर सकते हैं। और ऐना जो कि इन दोनों की झगड़ा सुन के सर पकड़ के खड़ी हो जाती और सोचती है कि मुझे कैन की जल्दीबाजी के कारण बुलाया गया है जो कि इसने सोच समझ के नहीं किया। और तभी कैन प्रिंस से बोलता है प्लीज एक बार संत के जादू का अनुभव जरूर करे। तो प्रिंस रूडली बोलते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कि तभी कैन बोलता है प्रिंस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्रिंस बोलता है कि तुम श्योर हो कि ये काम करेगा। कि तभी ऐना डरते हुए प्रिंस से बोलती है कि आई एम सॉरी, क्या आप मुझे एक बार अपनी तकनीक आजमाने देंगे। और मन ही मन सोचती है चाहे मुझे कैसे भी बुलाया गया हो, जब तक मैं राजकुमार को ठीक नहीं कर देती मैं घर नहीं जा सकती। इतना कहते हुए अपनी हाथ आगे कर लेती है। कि प्रिंस उन हाथों को बड़े गुस्से से देखता है। ऐना प्रिंस के हाथ को पकड़ने जाती है। प्रिंस झटके से हाथ पीछे कर ले गुस्से से कहते हैं छूना मत मुझे। कहते ही प्रिंस ऐना की तरफ गुस्से से देखता है और ऐना जो कि मायूस हो जाती है। और ऐना मायूस होकर सोचती है कि कितना डरावना था। तभी मूसा प्रिंस से कहता है कि आई एम सॉरी प्रिंस, मेरी रुकावट के लिए मुझे माफ कर दो। और कहता है कि संत को विशेष रूप से आपको ठीक करने के लिए दूसरी दुनिया से बुलाया गया है और जब तक वह इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेती वो वापस नहीं लौट सकती। और प्रिंस तभी परेशान आ जाता है और अपना सिर पकड़ते हुए कहता है हाँ बस यही तो चाहिए था और एक सिर दर्द। और कहता है ठीक है, उसे राज के अतिथि की तरह सम्मान दे। और ऐना खुश हो जाती है और सोचती है शुक्र है। कि तभी प्रिंस बोलता है मूसा इस बीच संत को वापस भेजने का तरीका खोजो, समझे। कि प्रिंस ऐना से बोलता है कि मेरे अनुचरों द्वारा बिना अनुमति के कार्य करने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप तब तक आराम से रहे जब तक आप अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट जाती। तभी ऐना खुश होकर बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐना मन ही मन सोचती है लगता है मैं मारा नहीं जाऊंगी। मुझे खुशी है कि राजकुमार समझदार है। और प्रिंस कैन को बोलता है कि इस सप्ताह के आखिरी तक अपने लिखित माफीनामा जमा करे। और कैन जो कि रो पड़ता है। और ऐना सोचती है क्या मैं बिना कुछ किए ही सच में लौट जाऊंगी। फिर वह ऐना को एक स्पेशल गेस्ट की तरह सम्मान मिलता है, न्यू ड्रेस, न्यू ज्वेलरीज, न्यू कपड़े, सारा कुछ नया। वो बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है राज के अतिथि के रूप में सम्मान मिलना सच में असहनीय है। और वह सोचती है मुझे इस देश के बारे में और कुछ जानना चाहिए, लेकिन यह एक परिकथा पढ़ने जैसा है कि मुझे इनकी भाषा और ये लेखन मुझे समझ नहीं आ रही। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और आवाज आता है क्षमा करे संत महिला, मैं मूसा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और ऐना बोलती है जी हाँ प्लीज कृपया अंदर आइए। और मूसा काफी मायूस होकर बोलता है माफ करे। इतना कहते ही ऐना के सामने सर झुका के बैठ जाता है। और तभी ऐना कहती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। और मूसा बोलता है
कि सम्मान के दौरान हमारे इस व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। और इतना सुनते ही ऐना कहती है, प्लीज अपना सर ऊपर उठाइए। कि मूसा कहता है कि नहीं, एक पुजारी के रूप में संत के प्रति मेरे असम्मानजनक शब्द बहुत ही अक्षम्य है। और कहता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, इसलिए कृपया मुझे अपनी शक्ति के अनुसार आपके लिए कुछ भी करने की अनुमति दे। और यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँ तो मैं वैसा भी करूँगा। फिर ऐना बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। और ऐना सोचती है, ओह मुझे पता है। और मूसा से बोलती है, मूसा कृपया मुझे इस देश के बारे में बताए और चलो इसे बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इतना कहते ही ऐना मुस्कुरा देती है। और मूसा जो कि हैरान हो जाता है कि हैं आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे, अगर आप इससे ही संतुष्ट होंगे तो ठीक है। फिर मूसा ऐना को सब कुछ समझाने लगता है। पहले कहता है कि फ्रेगाल्ड साम्राज्य महाद्वीप के सबसे समृद्ध साम्राज्य में से एक है और यह एक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति प्रमुख नहरों पर इसके नियंत्रण द्वारा सुरक्षित है। और राजकुमार गिरो मेरे बुलाने का कारण है। वह राज्य के युवराज और होने वाला राजा है और वह सुंदर दिखने के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल है और नागरिकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। और फिर भी यह राजकुमार वर्तमान में स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। और फिर मूसा कहता है, जबकि समान जादू हमारी दुनिया में भी मौजूद है पर यह विशेष है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज नहीं है और चोटों और बीमारियों के लिए हम केवल हर्बल दवाइयों का उपयोग करते हैं। और ऐना कहती है, क्या यह मालिश के बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे? और मूसा कहता है, नहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते। और ऐना सोचती है, इस दुनिया में वास्तव में मालिश की कोई अवधारणा नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने हाथ की मालिश को देवी का हाथ कहा है। और तभी मूसा कहता है कि यदि राजकुमार किसी देवी का हाथ स्वीकार कर लेते हैं तो मामला जल्द ही सुलझ जाता, लेकिन हाँ किसी दूसरी दुनिया के अनजान लड़की से इलाज कराना किसी को भी आसान नहीं लगता है। कि मूसा कहता है, नहीं नहीं, जब महामहिम ने पिछली बार मना कर दिया था ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया से है। असल में बात यह है कि महामहिम को महिलाओं से अत्यधिक घृणा है। हाँ, हालांकि मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता। महामहिम सभी महिलाओं से सख्ती से दूर रहते हैं। और ऐना अपने हाथों को देखते हुए कहती है, मैं समझता हूँ, इससे बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता तो मैं कैसे छू सकती हूँ। तभी मूसा ऐना से पूछता है, लेडी ऐना क्या यह संभव है कि आप अपनी शक्ति दूसरे को दे सके? और कहता है कि अगर मैं महामहिम को स्वस्थ कर सकूं तो इनडायरेक्टली आपका भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा। और ऐना खुश हो जाती है कि हाँ यह काम करेगा और कहती है, तो फिर मैं तुम्हें अभी सिखाती हूँ। और इतना कहते ही ऐना मूसा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आइए सबसे सरल मालिश से शुरू करते हैं। और ऐना हथेली की मसाज करते हुए कहती है कि शरीर में दबाव बिंदु होते हैं स्वास्थ्य के लिए स्विच की तरह, और यह बिंदु हथेली के केंद्र से थोड़ा सा ऊपर होता है और ये मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करती है। और तभी मूसा को कुछ महसूस होता है और कहता है, क्या यह गर्म सनसनी अंदर से उठ रही है? और बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है? मूसा को आराम की अनुभूति हो रही है और वो कहता है, संत का चमत्कार। ऐना बोलती है, मूसा। और मूसा बोलता है, क्षमा करे, यह अच्छा लगा। और कहता है, मैं इस बार आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज जारी रखिए। ऐना फिर से बोलती है, ठीक है। फिर इतना कहते ही ऐना मूसा की कोनी पकड़ लेती है और कहती है, अगला स्टेप है ये आराम। और सिखाती है, कोनी मोड़ने पर क्रीज के ऊपर पेट दर्द का स्थान होता है। और मूसा थोड़ा सा चिल्ला उठता है और कहता है, यह दर्द होता है, महसूस होता है, बहुत अच्छा। कि मूसा बेहोश होने लगता है और ऐना कहता है, मूसा। और मूसा फिर से बोलता है, आई एक्सट्रीमली सॉरी। और ऐना निराश हो जाती है और सोचती है, इसे मालिश सिखाना, ऐसा लगता है कि यह एक लंबी यात्रा होगा।